नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। बालाघाट, आपको बता दें कि इन दिनों वन परिक्षेत्र बारा सिवनी अंतर्गत रमरमा की पहाड़ियों पर बहते झरने के अद्भुत नज़ारे का लुत्फ उठाने सैकड़ों की तादाद में पर्यटकों की आवाजाही देखने मिल रही है। बता दें, अब तक सब सून सपाट था, लेकिन इस वर्ष रमरमा की पहाड़ी पर मौजूद महादेव पाठ का धार्मिक मंदिर एवं अति सुंदर झरना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस कोरोना काल में भी रोजाना यहां सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब देखने को मिलता है, जिसके लिए वन विभाग की टीम यहां अपनी मुस्तैदी बनाए हुए है। वहीं हर हर महादेव ट्रस्ट समिति का भी खूब बोलबाला है। यह बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन यहां प्रवेश पर पाबंदी है, फिर भी लोगों की आवाजाही बरकरार है। यदि इसे पर्यटन स्थल की अनुमति मिल जाती है तो भविष्य में और भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाएगी और स्थानीय लोगों को भरपूर मात्रा में रोजगार मिलेगा। यहां बालाघाट मुख्यालय सहित गोंदिया जिले के लोग भी झरने का आनंद लेने पर्यटक बनकर आ रहे हैं। यहां पहाड़ी पर 300 फीट ऊपर सकरी गुफा भी है, जहां शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर जी विराजमान हैं। भगवान शंकर की प्राचीन प्रतिमा और मंदिर कितने वर्षों पुराने हैं, यह तो कोई नहीं जानता। यहाँ बहते झरने के बीच कुंड भी है, जिसका पानी चमत्कारी माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से अनेकों किस्म की बीमारियों का विनाश होता है। वहीं 900 फीट ऊपर पहाड़ी पर माता पार्वती विराजित हैं। आपको बता दें, पर्यावरण के सौंदर्य के परिदृश्य को निहारने बारिश के दिनों में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए हर हर महादेव ट्रस्ट समिति व पंचायत की ओर से चौपहिया व दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। यहाँ सबसे पहले ट्रस्ट के कर्मचारियों के द्वारा प्रवेश पर वाहन कर वसूला जाता है, लेकिन पर्यटकों से मिलने वाली आय से इस स्थल का विकास हो सके। लेकिन अब तक इस पर्यटक स्थल के विकास के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ खतरीला भी है। जगह जगह पानी की बहती धारा से पत्थरों पर चिकनाई जम गई है, जिससे फिसलने की संभावना भी है और हादसे का भी डर है। लेकिन इस भय को लेकर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ जगह जगह कुंड में स्नान ना करने के लिए नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन यह पत्थरी की ऊंची चट्टान के नीचे भगवान की शिवलिंग पिंडी है, जहां 24 घंटे झरने की जलधारा से जलाभिषेक होता है। योगेश शर्मा ने समय जगत को बताया, हमने यहाँ की जानकारी सुनी थी तो घूमने आए हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। यहाँ शिवलिंग दर्शन के साथ साथ झरने का आनंद लेने का मौका मिलता है, लेकिन सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। कोरोना का भय किसी को नहीं है। प्रशासन को जागरूक होकर सुरक्षाकर्मी तैनात करने चाहिए। योगेश शर्मा। मैंने रमरमा के बारे में, महादेव पाठ के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ था जी। कुछ लोग जो यहाँ पे हमारे जान पहचान के आए हुए थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यानी प्राकृतिक दृश्य और जो भी है मंदिर हो गया, शिवलिंग, जो बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, जो यानी भक्त, जो भी भक्त है और जो प्राकृतिक सौंदर्य से जिनको प्यार है, ऐसे लोग यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देखने को मिले। और इतना अच्छा नज़ारा यहाँ हमको देखने मिला है कि हम लोग यानी पहली बार मैं यहाँ पे बालाघाट में आया हूँ। बालाघाट से मैं पहली बार यहाँ आया हूँ महादेव पाठ, लेकिन यहाँ जो मेरे को सौंदर्य का जो नज़ारा जो देखने मिला है, उसकी बात ही कुछ और है। संरक्षण के प्रयास के लिए बस वही है कि थोड़ा सा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और सीढ़ियाँ जो आगे तक के जो ऊपर तक गई है, उनको और अच्छे से बनाना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी जगह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी जगह जो झरनों का पानी है वो बहता है। और ऊपर जो है, सबसे ऊपर अगर हम लोग टॉप पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए, जिसको यानी लोग अगर जाएं और दर्शन करें तो बहुत अच्छा उनको यानी और अच्छी उनको मिले। और जैसे मैंने सामने देखा कि फॉरेस्ट वालों ने एक और अच्छा काम किया है कि वो लोग सामने यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ लेके नहीं आने दे रहे हैं। जैसे कोई यानी अपने यहाँ पे लेके आते हैं, भक्त जो आते हैं वो नारियल लेके आ रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेफालतू में घूमने आते हैं, खाने के लिए वेस्टेज चीज़ लेके आते हैं और जो डस्टबिन वगैरह में नहीं डालते हैं और कचरा जो करते हैं, उस चीज़ के लिए सामने जो रोक लगा है नाके पे, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, सामने अगर फॉरेस्ट नाके में अगर लगे हुए हैं अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, तो उनको एक चीज़ ये चीज़ करना चाहिए कि बिना मास्क के अंदर आने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो वो एक और बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी।
अभी देखने आए कि जैसा कि ये स्पॉट चर्चित हो रहा है, उसके हिसाब से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, वाहन से आ रहे हैं, 4 व्हीलर वाहन से। लेकिन प्रथम स्तर पे जब हम लोग रमरमा के धरातल पे चरण कदम रखते हैं तो वहाँ पे एक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ लोग खड़े रहते हैं जो काफी कुछ उगाई वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से जिस हिसाब की व्यवस्था है मेरे को लगता नहीं कि ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जैसे बाइक हो गया, बाइक के लिए 10 रुपए वहाँ पे देना पड़ता है, और जैसे हम लोग कार से आए हुए हैं तो कार से हम लोग को 20 रुपीज का है पर्ची वहाँ पे हम लोग को कटवाना पड़ा, और उस हिसाब से थोड़ी व्यवस्था कम है। तो अगर वैसी व्यवस्था अगर करके देती है सरकार तो वाजिब बनता है। नहीं, वर्तमान में ट्रस्ट के नाम पर जो हो रहा है ये क्या बिल्कुल ये गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि ट्रस्ट के नाम पे अगर कुछ हो रहा है तो सिवाय सीढ़ियों के यहाँ पे कोई मेरे को ऐसा विशेष काम नजर नहीं आया है कि ऐसा कुछ बना हो। छोटे छोटे शिवलिंग है अपने मंदिर, ऐसा कुछ मंदिर जैसा कोई भव्य निर्माण हुआ नहीं है जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पैसा अगर वो लोग ले रहे हैं तो उसका ट्रस्ट में पैसे आना चाहिए, और वो ट्रस्ट के पैसे से यहाँ पे थोड़ा बहुत निर्माण कार्य और होना चाहिए। और प्राकृतिक सौंदर्य की तो बात ही कुछ और है। यहाँ झरने के नज़ारे जो है बहुत देखते ही बनते हैं, बहुत सारे नज़ारे, बहुत अच्छे नज़ारे, और बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। समय जगत से वन्य प्राणी प्रेमी सिकंदर मिश्रा ने चर्चा में कहा, मैं वन्य प्राणी प्रेमी हूं, इसलिए वन्य प्राणियों की चिंता करता हूं। रमरमा की पहाड़ी में जिस प्रकार पॉलीथीन फेंककर गंदगी फैलाई जा रही है वह प्राणियों के लिए घातक है। वन विभाग को इस ओर ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ करीब 12 से 15 संख्या में बाघ हैं, तेंदुए, चीतल, बायसन हैं जो इंसानों से घुले मिले नहीं हैं। उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सिकंदर मिश्रा, वन्य प्राणी प्रेमी, वारा सिवनी। बहुत अच्छी जगह है रमरमा, और पर्यटन के हिसाब से भी वो जगह बहुत अच्छी है। मैं ये भी चाहूँगा कि उसका पर्यटन में उसको बढ़ावा मिले। बरसात के अंतिम दिनों में वो झरना अभी भी चालू है, और इस बार बरसात अच्छी हुई है। वो झरना 2 चरणों में बहता है, एक छोटा चरण है और फिर एक बहुत बड़ा चरण है। उसको थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता हालांकि है ना, कि भीड़ जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। और जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना के दौरान वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आवागमन है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे आ रहे हैं। प्रशासन का इस ओर थोड़ा सा ध्यान नहीं है, वन विभाग का ध्यान नहीं है। और चूंकि वो क्षेत्र जो है रमरमा बोलना चाहिए कि वो एक कॉरिडोर में शामिल है, जो पेश से लेके काना का जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में वो उप जगह शामिल है। और वहाँ पे सोनेवानी, सिलेझरी और चिखलाबड़ी जो लालवाड़ा क्षेत्र में आते हैं, अपने यहाँ पे रमरमा आता है, और इधर एक सिलेझरी ग्राम था जो हाल ही में विस्थापित किया गया है। तो इन क्षेत्रों में बाघों की लगभग 10 से लेके 15 के बीच में तादाद, 13-14 बताते हैं, कभी वो संख्या घटबड़ हो सकती है, छोटे बच्चों को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ा काउंटिंग में ये हो सकता है। लेकिन 12 से 14 तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइगर हैं। और जब इतना अहम प्राणी वहाँ पे रहता है, और उसके अलावा फिर दूसरे प्रेडेटर में लेपर्ड है, मतलब तेंदुआ है, और सांबर है, बायसन है। दिक्कत रमरमा से स्टार्ट हुई है। रमरमा का ये है कि अभी जो शिव जी का मंदिर है, हालांकि वो धार्मिक स्थल है, तो हम ये चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं, वन विभाग से चाहते हैं, वहाँ के जो और भी माइन ऑनर हैं जो उन्होंने सेवा की उससे चाहते हैं कि उस क्षेत्र को और अच्छे से डेवलप कर लें। वहाँ पे एक गेट हो, गेट में सुरक्षा कर्मी हो, कम से कम वो लोगों के आने जाने वाले लोगों की चेकिंग करें। पन्नियों को, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन से सबसे ज़्यादा जानवरों की मौत होती है, ये बात सबको पता है। लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों के खाने के, पीने के, डायपर, इवन लोग खाना बनाते हैं, वहाँ धुआं उड़ता है। ये सब चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। साफ सुथरी जगह को, अच्छी जगह को अच्छे से रखना हमारा कर्तव्य है, और हर इंसान का कर्तव्य है। उसके खामियाजा अगर हम नहीं करते हैं तो समय समय पे हमको मिलते हैं। उसको आज कोरोना भी उसको एक कड़ी उसमें कहा जा सकता है, कही जा सकती है। कर रहे हाँ, मैंने इस संबंध में वन विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों से चर्चा की थी, और वन अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया था कि आपने जो हमें संज्ञान में लाया है हम उस संबंध में करेंगे। तो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए वनकर्मी वहाँ गए होंगे। उसमें और वहाँ के जो दुकान वाले हैं, जो पिक्चर में क्या होता है कि उन लोगों का बेचारों का छोटा धंधा है, वो अपने मजबूरी से पीड़ित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर जंगल ठीक रहेगा तो वो भी ठीक रहेंगे, अगर वो ही ठीक नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे स्थिति अगर मान लो कल को प्रशासन ने नाराजगी में या स्थिति कंट्रोल नहीं होने के कारण वो सब बंद कर दिया तो फिर वो दुकानदार कहाँ चले जाएंगे।
तो उससे अच्छा कि वो व्यवस्थित ढंग से हर चीज को करें। मतलब साफ है कि वन्य प्राणी की सुरक्षा बिल्कुल, अगर सुरक्षित रहेंगे तो वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, वहाँ का पर्यावरण अच्छा रहेगा। अगर वो सब चीज नहीं रहेगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना है, और इसका जिम्मेदार बहुत हद तक प्रशासन होगा, वन विभाग होगा। क्या नाम आपका? सिकंदर मिश्रा। वहीं उई के डिप्टी रेंजर ने समय जगत से चर्चा में बताया, वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर्यटक गंदगी फैलाकर हमारे वन्य प्राणियों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमारा अमला तैनात है, जहां हम लोगों को पॉलीथीन जैसी वस्तुएं लेकर जाने से रोक रहे हैं। श्री उई के डिप्टी रेंजर महादेव पार्ट बीट रमरमा। मैं VRU के उपक्षेत्रपाल परिचय सहायक रमरमा हूँ। नहीं, लोग जो पॉलीथीन बैग ले जाते हैं ऊपर, नाश्ता वास्ता करते हैं, पॉलीथीन बैग वहीं फेंक देते हैं, उससे हमारे जानवरों को बहुत क्षति होती है। कौन सा स्थान है ये महादेव पहाड़ी है रमरमा की। तो पॉलीथीन बैग जाके हमारे जानवरों को नुकसान ना हो। देखिए, हमने देखा है कि अंदर काफी कचरा वगैरह पॉलीथीन तो पहले पहुंच चुकी है। नहीं, कुछ लोग जेब में ले जा लेते हैं, क्योंकि हम जेब चेक नहीं करते किसी के, जो बैग चेक करते हैं अपन जल्दी। तो यहाँ सुरक्षा के तौर पे कुछ नहीं देखिए, ये हमारा काम ये है कि उनको समझाई देना कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना करे जो तुमको तकलीफ दे, है ना। वो नहीं मान रहे हैं तो उनकी जवाबदारी। SDM साहब भी एक बार आ चुके हैं यहाँ, पुलिस अमला भी आ चुका है, गाड़ियों की चालान काटी गई है, हवा खोली गई है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। यहाँ तक कि हमने पेंडीटोला गांव में यहाँ CPT खोद दिए कि यहाँ कोई नहीं आएगा, उसको भी पूछ दिए लोगों ने। मतलब यहाँ पे प्रशासन के जितने भी प्रयास किए गए थे सब विफल हो चुके हैं। प्रशासन ने बहुत कोशिश किया। ये असामाजिक तत्वों की है या फिर स्पॉट को लेकर के हो रहा है? नहीं, वो असामाजिक तत्व थोड़े से हैं, बाकी तो सभी दर्शन करने ही जाते हैं, ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई उपद्रव भी नहीं हो रहा है। कौन कौन से अपने यहाँ प्राणी है? कितने टाइगर्स है, कितने हिरण? टाइगर्स किस बारे में बताइए, टाइगर्स कितने हैं यहाँ पर? टाइगर्स की मैं एक्चुअल गणना नहीं बताऊंगा, 7 से 8 टाइगर मेरे सर्किल में है ना। बाकी पीछे इंदौरी है, सोनावानी है, उनका अलग है। 6 से 7 टाइगर। और समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.